जब हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अक्सर एक साथ कई चीज़ें चल रही होते हैं। मतलब ब्राउज़र में रिसर्च, बैकग्राउंड में म्यूज़िक, शायद कोई फाइल डाउनलोड भी हो रही हो। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है, खासकर जब हमारे कंप्यूटर में फिजिकल सीपीयू कोर्स तो लिमिटेड होते हैं। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है असल में। बिल्कुल। तो आज हम इसी जादू के पीछे के एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, प्रोसेस। हमारे पास ओएस पर एक चैप्टर है जो इसे समझाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस आखिर है क्या चीज। आसान शब्दों में कहें तो ये एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। अच्छा, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हाँ, मतलब डिस्क पर पड़ा हुआ प्रोग्राम तो सिर्फ कोड का कलेक्शन है, नॉन लिविंग सा। जब ओएस उसे मेमोरी में लोड करके चलाना शुरू करता है तब वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। तो ये जो इल्यूजन है कि हमारे पास बहुत सारे सीपीयूज हैं और सब काम पैरेलल चल रहा है, ओएस इसे कैसे मैनेज करता है फिर? देखिए, ये होता है सीपीयू वर्चुअलाइजेशन के जरिए, और इसकी जो मेन टेक्निक है वो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग। हाँ, ओएस बहुत तेजी से सीपीयू का कंट्रोल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है। मतलब थोड़ा इसे चलाया, फिर रोका, फिर दूसरे को चलाया, फिर तीसरे को, और ये स्विचिंग इतनी तेज होती है कि हमें लगता है सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह का जगलिंग एक्ट है जो ओएस परफॉर्म करता है। हाँ, लेकिन इस स्विचिंग को करने के लिए मतलब ओएस को किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इसमें दो चीजें जरूरी हैं, मैकेनिज्म्स और पॉलिसीज। मैकेनिज्म्स और पॉलिसीज। हाँ, मैकेनिज्म्स वो लो लेवल तरीके हैं जिनसे ये स्विचिंग मुमकिन होती है, जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच, मतलब एक प्रोसेस के करंट स्टेट को सेव करके दूसरे का स्टेट लोड करना। और पॉलिसीज वो हायर लेवल रूल्स या एल्गोरिदम्स हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा प्रोसेस अगला चलेगा। इसे स्केड्यूलिंग पॉलिसी कहते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म बताता है कैसे करें और पॉलिसी बताती है किसे चुनें। एग्जैक्टली। मैकेनिज्म है हाउ और पॉलिसी है विच। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब चल रहा होता है उसकी अपनी एक दुनिया होती होगी, मतलब उसके पास क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल, हर प्रोसेस का अपना एक मशीन स्टेट होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल हैं। 3 चीजें? क्या क्या? एक तो मेमोरी, जिसे एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। ये प्रोसेस की अपनी प्राइवेट मेमोरी एरिया है जहां उसका कोड डेटा रहता है। अच्छा, जहां दूसरे प्रोसेसेस इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ। दूसरा है सीपीयू रजिस्टर्स। ये सीपीयू के अंदर की छोटी बहुत तेज मेमोरी होती है। इसमें सबसे जरूरी है प्रोग्राम काउंटर, मतलब पीसी, जो बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है, और स्टैक पॉइंटर जैसे दूसरे रजिस्टर्स भी। जब ओएस प्रोसेस स्विच करता है तो इन रजिस्टर्स की वैल्यूज को सेव करना बहुत जरूरी होता है, ताकि प्रोसेस वहीं से शुरू हो सके जहां रुका था। बिल्कुल। और तीसरी चीज है आईओ इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोसेस ने कौन सी फाइल्स खोल रखी हैं, नेटवर्क कनेक्शंस कौन से एक्टिव हैं, ये सब जानकारी। ये सब तो ठीक है, पर एक प्रोग्राम से प्रोसेस बनता कैसे है? जैसे जब हम किसी एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं तो ओएस बैकग्राउंड में क्या करता है? अच्छा सवाल है। जब ओएस को एक प्रोसेस बनाना होता है तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, प्रोग्राम का कोड और जो स्टैटिक डेटा है उसे डिस्क से उठाकर प्रोसेस के एड्रेस स्पेस यानी मेमोरी में लोड करता है। ओके, लोड करता है। फिर प्रोसेस के लिए रन टाइम मेमोरी एलोकेट करता है। इसमें स्टैक होता है जो फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स के लिए होता है, और हीप जो डायनामिक मेमोरी होती है जो प्रोग्राम रन टाइम में मांगता है, जैसे मेलॉक से। स्टैक और हीप। हाँ। तीसरा, वो इनपुट आउटपुट सेटअप करता है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स वगैरह। और आखिर में प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट से, जो अक्सर मेन फंक्शन होता है, एग्जीक्यूशन शुरू करता है और सीपीयू का कंट्रोल उसे दे देता है। दिलचस्प। तो जब एक प्रोसेस चल रहा होता है, क्या वो हमेशा एक्टिव मतलब रनिंग ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस अपनी लाइफ साइकिल में, आप कह सकते हैं, मुख्य रूप से 3 स्टेट्स से गुजरता है। 3 स्टेट्स? हाँ। पहली है रनिंग, जब प्रोसेस सच में सीपीयू पर अपने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरी है रेडी, जब प्रोसेस चलने के लिए पूरी तरह तैयार है, पर ओएस ने उसे अभी सीपीयू नहीं दिया है। शायद सीपीयू किसी और प्रोसेस के पास है तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और तीसरी है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब रुका हुआ। हाँ, ब्लॉक्ड तब होता है जब प्रोसेस किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है जिसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे मान लीजिए उसने डिस्क से डेटा रीड करने की रिक्वेस्ट की है,
तो जब तक वो डेटा रीड होकर नहीं आता, ये आईओ ऑपरेशन है, प्रोसेस कुछ कर नहीं सकता, ओएस उसे ब्लॉक्ड स्टेट में डाल देता है। अच्छा, तो जैसे कभी-कभी कोई एप्लीकेशन फाइल सेव करते हुए थोड़ी देर के लिए हैंग सा हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव, तो वो शायद ब्लॉक स्टेट में होता है। बिल्कुल सही समझा। वो प्रोसेस डिस्क आईओ के पूरा होने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो आईओ ऑपरेशन खत्म होता है, ओएस उसे ब्लॉक स्टेट से निकालकर वापस रेडी स्टेट में डाल देता है। ताकि स्केड्यूलर उसे फिर से चलाने के लिए चुन सके। एग्जैक्टली। तो ओएस इन सारे प्रोसेसेस और उनकी स्टेट्स का हिसाब कैसे रखता है? कोई लिस्ट होती है? हाँ बिल्कुल, ओएस एक प्रोसेस लिस्ट या टास्क लिस्ट मेंटेन करता है। इस लिस्ट में हर प्रोसेस के लिए एक खास डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी कहते हैं। पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हाँ, ये पीसीबी उस प्रोसेस का एक तरह से आईडी कार्ड और स्टेटस रिपोर्ट जैसा है। इसमें प्रोसेस की करंट स्टेट, रनिंग, रेडी या ब्लॉक्ड, उसके सेव किए हुए सीपीयू रजिस्टर्स, जिसे रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, मेमोरी डिटेल्स, ओपन फाइल्स की जानकारी, सब कुछ स्टोर होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान ओएस इसी पीसीबी की मदद से प्रोसेस को रोकता है और बाद में वहीं से दोबारा शुरू करता है। तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस ओएस का तरीका है प्रोग्राम्स को मैनेज करने और चलाने का। और टाइम शेयरिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करके ओएस हमें मल्टीटास्किंग का एक स्मूथ अनुभव देता है, भले ही हमारे पास फिजिकल सीपीयू कम हो। हाँ, इसका मतलब है कि ओएस हमारे लिए ये सारा मैनेजमेंट पर्दे के पीछे करता है ताकि हम आसानी से अपने काम कर सकें। एकदम सही। ओएस ही प्रोसेसेस बनाता है, उनकी स्टेट्स मैनेज करता है, सीपीयू को उनके बीच बांटता है, उनकी मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है। ये सब हमारे कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाता है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब कई प्रोसेसेस एक साथ रेडी स्टेट में होते हैं, तो ओएस ये कैसे तय करता है कि सीपीयू किसे पहले मिलना चाहिए? अलग अलग स्केड्यूलिंग पॉलिसीज होती हैं, जैसे फेयरनेस पर आधारित या प्रायोरिटी पर। उनके अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं। ये अपने आप में एक काफी गहरा विषय है। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्केड्यूलिंग पॉलिसीज, शायद इस पे कभी और बात करें।